नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने कल भी 50 क्वेश्चंस किए थे हमने रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश पर। उससे पहले हिमाचल प्रदेश का पूरा रिवर सिस्टम हमने डिस्कस किया था। आज 50 क्वेश्चंस हम और उस टॉपिक पे करेंगे ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस वहां से सॉल्व होने में परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, आज 50 क्वेश्चन हम फिर से नदियों के ऊपर करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वैदिक काल में किस नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता था? विच रिवर was known as परुषणी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? सतलुज, झेलम, रावी, यमुना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। सतलुज का नाम हमें पता है, शतुद्री है। झेलम जम्मू एंड कश्मीर की नदी है। ठीक है, यमुना का कालिंदी है। तो आंसर आपका क्या बच गया है? रावी बच गया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ग्लेशियर निर्मित बांदल व तंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? द ग्लेशियर फॉर्म बांदल एंड तंतगिरी स्ट्रीम फ्रॉम विच रिवर? चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। चिनाब का फॉर्मेशन चंद्रा और भागा करती है, ब्यास की ब्यासकुंड और ब्यास रिखी करती है। ठीक है, ब्यास रिखी करती है, ब्यासकुंड। ठीक है जी। सतलुज का मानसरोवर से ओरिजिन है। तो रावी जो बड़ा बंगाल से निकलती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है। ठीक है, तंतगिरी और बांदल नदी उसका फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट विच प्लेस डज द ब्यास रिवर एंटर द प्लेन्स? तांडी, मिर्थल, शिपकिला और बाखड़ा। ठीक है, तांडी का संबंध चिनाब नदी से है। ठीक है, शिपकिला का संबंध सतलुज नदी से है, बाखड़ा का संबंध सतलुज नदी से है, और हमारे पास आंसर क्लियरिटी से क्या हो गया है? मिर्थल। ठीक है, मिर्थल के पास जो ब्यास नदी है वो कहां पर एंटर कर जाती है? मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में? इन विच स्टेट डज द यमुना रिवर ओरिजिनेट? जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छे से पढ़ चुके हैं तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, हरियाणा इसका आंसर नहीं है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब इस वक्त हम कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे हम इसका, ठीक है, डेवलपमेंट जरूर करेंगे। ब्यास नदी किस स्थान पर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? एट विच प्लेस डज द ब्यास रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? इंदौरा व मिर्थल के बीच, रामपुर, बुशहर एवं लारजी के बीच, बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, सबसे पहले ये दो पॉइंट हम गलत कर लेंगे। ठीक है, ये दो हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि बड़ा बंगाल इंपॉर्टेंट कहाँ का है? रावी नदी का है। ठीक है, रामपुर, बुशहर और लारजी के बिटवीन रामपुर बुशहर, तो रामपुर ऑल्सो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? हटा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचता है इंदौरा और मिर्थल के बीच। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गया है। क्लियर? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? ठीक है, चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी। तो रावी नदी जम्मू कश्मीर में बहती, जम्मू कश्मीर में नहीं, चंबा में जरूर बहती है, लेकिन पंजाब में एंटर करती है। सतलुज नदी ये भी पंजाब में एंटर करती है। झेलम तो हिमाचल प्रदेश में बहती ही नहीं है, और आंसर आपका क्या बच जाता है? चिनाब। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेती किसकी सहायक नदी है? पहले आपको पता रहना चाहिए सुकेत नदी कहां पर बहती है। रावी, व्यास, यमुना, सतलुज, ये चार ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, सतलुज, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि सुकेती नदी बहती कहाँ है। तो सुकेती बहती है मंडी में। मंडी में दो नदियों के नाम मैं लिख लेता हूं पहले ही। एक नदी का नाम है इमला, जो कि करसो की नदी है। एक नदी का नाम है बिमला। तो ये इमला बिमला नदी
दोनों ही सतलुज की सहायक है, करसोग में बहती है। और उसके बाद मंडी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो ब्यास की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, तो सतलुज हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, यमुना भी गलत हो जाएगा, ब्यास हमारा सही होगा और रावी भी हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश? तीस्ता, ब्यास, गंगा, सोन। ठीक है, तीस्ता नदी, ठीक है जी, इसके बारे में समझना होगा, ये सिक्किम से निकलती है नदी, सिक्किम की नदी है और आगे जाकर, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश में किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश हम पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है। गंगा हिमाचल प्रदेश की नदी नहीं है। सोन भी कहाँ बहती है? बिहार में ही, ये भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो रिवर सिस्टम इंडिया का तो काफी डिफरेंट है। ठीक है जी, तो ब्यास नदी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? ठीक है, इसमें कोई भी शंका हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है? ये प्रश्न भी अभी अभी हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, विच रिवर एंटर द प्लेन्स नियर मिर्थल आफ्टर लिविंग हिमाचल प्रदेश? सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। ठीक है, तो हम इससे पहले पढ़ ही चुके हैं, सतलुज का संबंध मिर्थल से है ही नहीं। ठीक है, रावी का नहीं है, चिनाब का नहीं है, तो आंसर हमारा क्लियरिटी से ब्यास हो जाता है। नेक्स्ट, कांगड़ा जिले का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है? क्या रावी बहती है? बिल्कुल बहती है, लेकिन बड़ा बंगाल में। ठीक है, पोंग डैम कहां पर है? देहरा में है। ठीक है जी, तो वहां पर कौन सी नदी बह रही है? ब्यास। सतलुज, चिनाब हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है, क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द संस्कृत नेम ऑफ ब्यास रिवर? भद्रावती, विपाशा, इरावती, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जरूर है, लेकिन वो उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, इरावती ये रावी का नाम है, हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको राव दिख रहा है तो रावी। ठीक है, विपाशा है ना, बहुत बार हमने डिस्कस किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कभी कभी बीच में आ रहे हैं। लाल नदी किसे कहते हैं? अब ये डिफरेंट प्रश्न आया है जिसे अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। विच रिवर इज नोन एज द रेड रिवर? सतलुज, रावी, ब्यास या यमुना? ठीक है, यमुना को तो कालिंदी कहा जाता है, काली नदी कहा जाता है। ब्यास का इस प्रकार से कोई नाम हमने नहीं पढ़ा है। विपाशा जरूर पढ़ा है, रावी का इरावती पढ़ा है। ठीक है, सतलुज को हम रेड रिवर के नाम से जानते हैं, जरूर नोट करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, सतलुज नदी मानसरोवर से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितना फ्लो है? 290 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 156 किलोमीटर? तो ये भी बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई हम पढ़ ही चुके हैं सतलुज की, 320 किलोमीटर। ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? ब्यास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच पास? बारालच्चा, रोहतांग, शिपकी या छोबिया? पता रहना चाहिए पास कहाँ कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, रोहतांग पास कहाँ है? कुल्लू और लाहौल के बीच में। ठीक है, शिपकी पास कहाँ है? किन्नौर और, ठीक है जी, आपके तिब्बत के बीच में। और छोबिया पास ये कहाँ पर है? ये भी हमने पढ़ा है, लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, तो अब आप क्लियरिटी से बता सकते हैं कहां पर है। रोहतांग पास इसका इंपॉर्टेंट ओरिजिनेट है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? ठीक है, तो ये भी हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर तो सतलुज है। ठीक है जी, है ना, 156 किलोमीटर या 256 किलोमीटर, 240, तो इसका आंसर क्या है? 256 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्बर नदी का उद्गम कहां पर होता है? मणिमहेश, नाको, चंद्रनहान, चंद्रताल? ठीक है,
चंद्रताल, ये अब आप क्लियरिटी से बता सकते हैं। मणिमहेश चंबा में है तो चंबा में पब्बर नदी बहती नहीं है। नाको किन्नौर में है तो किन्नौर में ये नदी नहीं बहती है। चंद्रनहान ये शिमला में है तो शिमला में ही इसका ओरिजिन होता है। चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति में है तो इसका ओरिजिन लाहौल और स्पीति में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। सतलुज की लंबाई 320 किलोमीटर, ब्यास नदी की 256 किलोमीटर, उसके बाद रावी नदी आती है 158 किलोमीटर, उसके बाद चिनाब आती है 122 किलोमीटर और लास्ट में यमुना आती है अबाउट 22 किलोमीटर। ठीक है, तब आप इसको क्लियरिटी से बता ही सकते हैं। कौन सी नदी शिमला से संबंधित नहीं है? सतलुज, ब्यास, पब्बर, गिरी। ठीक है, सतलुज, ठीक है, सतलुज बहती है, बिल्कुल बहती है, रामपुर क्षेत्र में बहती है। ब्यास कुल्लू की नदी है तो यह सही आंसर होने वाला है। पब्बर ये भी बिल्कुल शिमला में बहती है, तौंस की सहायक नदी है। गिरी आगे जाकर यमुना की सहायक हो जाती है, इसका ओरिजिन ही शिमला में होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सैंज, तीर्थन और मलाना आदि खड्डें प्रदेश के किस जिले में है? सैंज, तीर्थन एंड मलाना स्ट्रीम आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो मलाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आपने पढ़ा है, तीर्थन हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने वाले हैं, सैंज नाला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे किसके पार्ट हैं? कुल्लू के पार्ट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर है? तो पढ़ ही चुके हैं, मुश्किल प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप इजीली बता सकते हैं, 122 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? अच्छा प्रश्न बना है। ठीक है, ईस्ट में बहने वाली नदी, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश का पूरा मैप देखोगे, ठीक है, तो ये ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर यमुना, यमुना के बाद दूसरी सतलुज, सतलुज के बाद तीसरी आती हमारी ब्यास, ब्यास के बाद चौथी आती हमारी चिनाब और पांचवी आती है रावी। ठीक है, तो अगर हम इससे वेस्ट से ईस्ट की तरफ नदियों को लगाएं तो सबसे पहले हमारी नदी आएगी रावी, ये वेस्ट में आ रही है, और उसके बाद चिनाब आएगी, चिनाब के बाद तीसरे नंबर पर हमारी नदी आएगी ब्यास, ब्यास के बाद सतलुज आएगी और सतलुज से पहले कौन सी आएगी? यमुना। तो ये फ्लो है वेस्ट टू ईस्ट, अगर क्रम में कभी लगाना हो तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? यमुना रिवर इज मैथोलॉजिकली एसोसिएटेड विद होम? चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, व्यास। ठीक है, व्यास से इसका संबंध नहीं है, विष्णु से संबंध नहीं है, चंद्रमा से संबंध नहीं है, सन से संबंध है। कैसे? हम पढ़ चुके हैं, यमुना का दूसरा नाम यमी भी होता है। ठीक है, जो किसकी? यमराज की सिस्टर है, और ये दोनों, ठीक है, सन के पुत्र और पुत्री माने जाते हैं। गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, गिरिगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, यमुना इज करेक्ट आंसर। ठीक है, गिरी रामपुर घाट नामक क्षेत्र में यमुना नदी से मिलती है। पब्बर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। ठीक है, तो रावी इसका आंसर नहीं है, ब्यास भी नहीं है, सतलुज भी नहीं है, यमुना। ठीक है, पब्बर नदी सबसे पहले टॉन्स में मिलती है, टॉन्स आगे जाकर एक जगह पड़ती है सिरमौर में, खुद्दर माजरी, उस जगह पर किस नदी से मिलती हैं? यमुना से मिलती है। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। नाहन, ताजेवाला, पॉइंटा साहिब या खोदर माजरी? खोदर माजरी में तो एंटर करती है, एंटर करती हैं। पॉन्टा साहिब इसके बैंक पर बसा हुआ है। नाहन यमुना नदी के ऊपर नहीं है, वो आपके मारकंडा नदी पर बसा हुआ है। ताजेवाला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ताजेवाला।
गिरिगंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? ठीक है, तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं गिरिगंगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर होने वाला है इन विच डज द गिरिगंगा मर्ज इनटू यमुना रिवर, ताजेवाला, खोदर माजरी, रामपुर घाट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? रामपुर घाट। हम बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्स नदी किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है और वहीं से यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं? एट विच पॉइंट डज, ठीक है, एट विच पॉइंट डज टॉन्स मर्ज इनटू यमुना एंड फ्रॉम वेयर यमुना एंटर हिमाचल प्रदेश? ठीक है जी, तो उस जगह का नाम है खोदर माजरी, ठीक है। खोदर माजरी आपको याद रखना है, ठीक है। खोदरी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट जरूर करें। बसपा किसकी सहायक नदी है? बसपा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बसपा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना, ठीक है। तो बसपा कहाँ की नदी है? किन्नौर की नदी है। करछम नामक स्थान में किस नदी से मिलती हैं? सतलुज की ये ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। क्लियर? दुलिंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, दुलिंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदी है? ठीक है जी। ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। सबसे पहले गंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। गंबर कहाँ से निकलती हैं? शिमला से निकलती हैं, ठीक है। टूटी कंडी जगह है, वहां से ये बिलासपुर जाती हैं और बिलासपुर में ये सतलुज से मिल जाती हैं। और दुलिंग और सोलदांग ये किन्नौर में छोटे छोटे नाले हैं जो कि किसके सहायक हैं? सतलुज नदी की ही सहायक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज नदी में मिलाया गया है, ठीक है। एट विच लोकेशन इज ब्यास रिवर वाटर डाइवर्टेड टू सतलुज बाय टनल? मंडी, पंडो, पोंग, कांगड़ा, ठीक है। तो मंडी के, तो अगर आपने पढ़ा है तो मंडी जगह नहीं है, पंडो जो डैम बनाया गया है सतलुज ब्यास नदी पर, वहां से टनल के द्वारा ब्यास नदी का जो पानी है वो सतलुज में मिलाया गया है। याद रखें इस चीज को। सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ठीक है, सतलुज नदी बिलास में किस जगह पर प्रवेश करते हैं? तो हमने प्रॉपर तरीके से मैप भी देखें। दुधौन, तीर्थन, कसोल, घुमारवी, ठीक है। घुमारवी इंपॉर्टेंट, घुमारवी हमने नहीं पढ़ा है। दूधौन ये तो है ही नहीं बिलासपुर में जगह, ठीक है। तीर्थन ये भी नहीं है, कुल्लू में जगह दोनों। कसोल, कसोल इंपॉर्टेंट आंसर हो गया। कसोल आपको, ठीक है जी, बिलासपुर में देखने को मिलेगा, जहां पर, ठीक है, जहां पर ये एंटर करती हैं बिलासपुर में। सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम ऑफ सतलुज रिवर? घंबर, सीर, अली, सुकर। ऐसे तो बसपा भी है, मुलगन भी है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसकी बात कर रहा है, ठीक है। घंबर नदी बिल्कुल बिलासपुर में बहती है, बिलासपुर में इसकी सहायक नदी है। सीर ये भी, अली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, जो कहाँ से निकलती हैं? सोलन से निकलती हैं। शुक्र ये भी आपके बिलासपुर में मिल जाती हैं। तो इसका आंसर होने वाला है सीरखड्ड। सीरखड्ड सतलुज की इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी है। अलीखड्ड सतलुज की सहायक नदी अर्की के किस गांव से निकलती है? ठीक है, तो अलीखड्ड a tributary of Satluj originate from which village? फिरनू, मांगू, फेरा, टोबा। फेरा इस तरह का कोई जगह हमने नहीं पढ़ा। टोबा इसके लिए जो बिलासपुर के इंपॉर्टेंट प्लेस काफी हैं। फिरनू वो जगह है जहां पर ये प्रवेश करती हैं, कहां पर? मंडी में सतलुज नदी। मांगू इंपॉर्टेंट वो प्लेस है जहां से अलीखड्ड का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सतलुज नदी मंडी में किस जगह पर प्रवेश करती है? बस अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। वेयर डज द सतलुज रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है। सुंदरनगर आंसर नहीं है। लारजी, ब्यास एंटर करती है यहाँ पर, तो उस जगह का नाम है फिरनू गांव, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया।
1809 में, ये थोड़ा इतिहास का प्रश्न बन गया, सिख व अंग्रेजों के बीच हुई संधि का आधार कौन सी नदी बनी? Which river became the basis of the 1809 treaty between the Sikh and the British? सतलुज, रावी, ब्यास, सिंधु। ठीक है, तो इस नदी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इतिहास जरूर पढ़ना होगा। 1809 में एक इंपॉर्टेंट संधि हुई थी जिसको जिसको ज्वालामुखी की संधि कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी की संधि कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी की संधि, ये संधि हुई थी किसके बीच में? 1809 में हुई थी। ये संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह की, जिसका संबंध सिखों से है, और महाराजा संसार चंद, जिसका संबंध है किससे? कांगड़ा से। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 1809 में कौन सी सिखों और अंग्रेजों के बीच में, और उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि। ठीक है, अमृतसर की संधि। ये संधि भी किसके बीच में हुई थी? एक तरफ सिखों के शासक रंजीत सिंह थे, और दूसरी तरफ, ठीक है, मेटकॉफ ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी की तरफ से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मेटकॉफ ने इसके ऊपर समझौता किया था। ठीक है, और एक लाइन को माना गया था सतलुज नदी वाला प्लेस, जो सतलुज नदी का जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, इस तरह का जो पार्ट होगा वो पंजाब के पास रहेगा। ठीक है, सॉरी, वो सिखों के पास रहेगा, और सतलुज नदी का ये वाला पार्ट जो कि पंजाब रीजन, जो वेस्टर्न पार्ट है, ये सिखों के पास रहेगा। ठीक है, तो सतलुज नदी को आधार मानकर ये द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी 1809 में, ब्रिटिशर्स और किसके बीच? रंजीत सिंह के बीच। तो आंसर क्या होने वाला है? सतलुज नदी। निम्न में से कौन सी सतलुज की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर? तैंती, कशांग, बसपा, स्पिन। ठीक है, तैंती खड किन्नौर में बहती हैं, कशांग खड भी किन्नौर में बहती हैं, बसपा खड भी किन्नौर में रहती हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? सतलुज की। तो इसमें हमारे पास बचा क्या? स्पिन। तो स्पिन हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? सोलंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर? सोलंग, मुलगन, सुजोन, पार्वती। सोलंग नाला जरूर बहता है वहां पर। ठीक है, कुल्लू में बहता है, इंपॉर्टेंट ब्यास का सहायक है। सुजोन खड भी हमने पढ़ा है, ब्यास का सहायक है। ठीक है, पार्वती नदी तो है ही ब्यास की सहायक। मुलगन नदी ये किन्नौर में बहती है, तो ये सतलुज की सहायक है। न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुना और मान किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है। न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुना और मान किसकी सहायक नदी है? इन नदियों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, न्यूंगल ये कांगड़ा में बहती है। ठीक है, फोजल ये कुल्लू की नदी है, मलाना ये कुल्लू की नदी है, सरवारी ये भी कुल्लू का है। ठीक है, कुनाखड़, मानखड़ ये बिलासपुर और हमीरपुर जैसे क्षेत्र में बहते हैं। ठीक है जी, तो आप इजिली बता सकते हैं कि कौन सी नदी के हो सकते हैं। तो हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है? तो आप इजीली ब्यास नदी के साथ जा सकते हैं आंसर में। देहर चक्की और सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? देहर चक्की तो देहर कहाँ की नदी है? कांगड़ा की। चक्की कहाँ की है? कांगड़ा की। उहल कहाँ की है? मंडी की। सुकेती कहाँ है? मंडी की। बाणगंगा कहाँ है? कांगड़ा की। ठीक है, तो इसके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से डिटेल में पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मंडी और कांगड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आप इजिली उसका आंसर ब्यास कर सकते हो। ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? फ्रॉम विच प्लेस डज द ब्यास रिवर एंटर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? संसारी नाला, संदोल, टांडी और कौन सा? और बजौरा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है ये भी। संसारी नाला, ठीक है जी, संदोल, टांडी, बजौरा। बजौरा कहाँ पड़ता है? कुल्लू में। ठीक है, यहां से तो एंटर करेगी नहीं कांगड़ा में। ठीक है, टांडी कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति, यहां से भी एंटर नहीं करेगी। संसारी नाला कहाँ पड़ता है? चंबा और जे&के के बीच में, तो यहां पर भी नहीं करेगी। तो आंसर बच जाता है हमारा संदोल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? ठीक है, मंडी जिले में प्रवेश करती है। मुरथल, संदौल, बजौरा, टांडी। ठीक है, तो मुरथल का तो कोई संबंध हमने नहीं पढ़ा है, संदौल का संबंध इससे नहीं है, टांडी का संबंध इससे नहीं है, तो आंसर हमारा बजौरा बच जाता है। ठीक है, तो बजौरा से मंडी में प्रवेश कर जाती हैं। सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज नदी से मिलता है? At which place does the Senj नाला merge with the सतलुज रिवर? लारजी, बजौरा, कुल्लू, निरमंड। ठीक है, तो सेंज नाला बजौरा के समीप नहीं मिलता है, कुल्लू के समीप नहीं मिलता है, निरमंड से तो है ही नहीं संबंध सेंज का, तो आंसर क्या होने वाला है? लारजी। चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान में जिला प्रवेश चंबा जिले में प्रवेश करती हैं? फ्रॉम विच प्लेस डज द चंबा रिवर एंटर चंबा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम लाहौल? संसारी नाला, भुजिंद, टांडी और चुआड़ी। ठीक है, तो चुआड़ी ये भी चंबा में जरूर पड़ता है, लेकिन ये इसका संबंध नहीं है। टांडी में तो मिलती हैं चंद्रा और भागा। ठीक है, भुजिंद में, ठीक है, इसका आंसर भुजिंद होने वाला है, तो भुजिंद से प्रवेश करती है। ठीक है, चिनाब नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, एक दो फैक्ट इसके बारे में यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। ठीक है, जो हमने नहीं पढ़ा, आई थिंक सोना किस नदी में पाया जाता है, कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ मात्रा में चिनाब नदी में सोना भी पाया जाता है। ठीक है, और इसे आशिका दा दरिया भी कहा जाता है, आशिका दा दरिया भी कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है, क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसके पीछे ये माना गया है कि जो सोनी महिवाल हैं, सोनी महिवाल हैं, उनका संबंध इस नदी से था। सोनी महिवाल, हमने इनकी लव स्टोरी सुनी है, तो सोनी महिवाल का संबंध इस नदी से मिलता है, इसलिए इसको आशिका दा दरिया भी कहा गया। चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? फ्रॉम विच प्लेस डज द चिनाब रिवर एंटर द कश्मीर वैली फ्रॉम चंबा? जम्मू, संसारी नाला, भुजिंद या डोडा? ठीक है, तो डोडा ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। भुजिंद में एंटर करती है चिनाब नदी, हमने पढ़ा है अभी। जम्मू, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो संसारी नाला, ठीक है, वो जगह है जहां से ये जम्मू कश्मीर चली जाती हैं, एंटर करती हैं भुजिंद में और छोड़कर जाती हैं, ठीक है, संसारी नाला से। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, इन विच रिवर हिमाचल प्रदेश इज गोल्ड फाउंड? तो आप डायरेक्टली चिनाब नदी के साथ जा सकते हो। भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है? एट विच प्लेस डज द भागा रिवर मीट द जास्कर रिवर? टांडी, काजा, दारशा या केलांग? ठीक है, तो भागा नदी इंपॉर्टेंट है। भागा नदी टांडी में तो चंद्रा से मिलती है, काजा में नहीं मिलती है, केलोंग में नहीं मिलती है, तो डारशा, ठीक है, या दारशा इसको कहा जाता है, तो दारशा जास्कर और भागा नदी का संगम स्थल है। कौन सी खड्ड हमीरपुर जिले में नहीं बहती है? विच खड्ड डज नॉट फ्लो इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? बेकर, सुकर, मुंडखर और सीर खड्ड? ठीक है, तो बेकर हमने पढ़ी है, सुकर हमने पढ़ी है, मुंडखर भी हमने पढ़ी है, सीर खड्ड, ठीक है, सीर खड्ड ये बिलासपुर की नदी है, तो ये इसकी सहायक नदी हमीरपुर में नहीं बहती है। रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है? एट विच प्लेस डज द रावी रिवर लीव चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड एंटर अनदर स्टेट? खेड़ी, सलूनी, चंबा या सुंडला? ठीक है, तो हाईलाइटेड प्रश्न है, हमने बार बार पढ़े होते हैं ऐसे प्रश्न। खेड़ी वो जगह है, सलूनी चंबा का क्षेत्र, चंबा नहीं है, सुंडला नहीं है, ठीक है, तो ये बार बार हमने डिस्कस किए होते हैं। चिरचिंड, सिउल, बुडिल और टुंडा, बजलेड़ी, ठीक है, किसकी सहायक नदी हैं? तो ये सारी नदियां कहां पर बहने वाली नदियां हैं? ठीक है, चिरचिंड, सयूल, बुडिल, टुंडा, बलजेड़ी, ठीक है, ये सारी नदियां बहती हैं चंबा में, और चंबा में जो सबसे जो मेन रिवर है वो है रावी, क्योंकि चिनाब तो अपर एरिया में बहती है, वहां पर इस तरह से ज्यादा नाले नहीं देखे जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? रावी। तो तकरीबन 50 क्वेश्चन हमने आज इसमें सॉल्व किए हैं, 50 क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसी तरह हम हिमाचल प्रदेश को डिटेल तरीके से पढ़ाते जाएंगे
और हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न लाएं, ठीक है, और ताकि आप लोगों को किसी तरीके से बड़े एग्जामिनेशन में भी कोई परेशानी ना हो। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों से भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।